हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर फिजियोग्राफी इन इंडिया। इसका हम लोग 8वां सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने 7वां सेट डिस्कस किया था और अब तक हम लोग कुल 175 MCQ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 25 MCQ और डिस्कस करेंगे और कुल 200 MCQ इसके डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी वीडियो जाकर देख लें और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पहुँचे। और इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। रॉक सिस्टम की दमोदर श्रृंखला में भारत की सभी धातुओं के में कोयला होता है। तो चलिए ये तो सही है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु भारत में लिग्नाइट कोयले का मुख्य उत्पादक है। तो ये भी बात सही है कि जो तमिलनाडु है ये लिग्नाइट कोयला यहाँ पे मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा होता है, मतलब तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ही लिग्नाइट कोयला कम की मात्रा होती है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं गुजरात में भी जो है ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और आगे यदि बात करते हैं, कोयला मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत तक ही सीमित है। तो ये इसका गलत आंसर है, सी गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में नहीं, जबकि झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है। तो सी इसका गलत होगा, ए और बी इसका सही आंसर होगा। और कोयला की यदि हम लोग बात करते हैं तो कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला होता है 4 प्रकार का। 4 प्रकार का कोयला होता है। नाम कौन से हैं? तो पहला नाम है एंथ्रेसाइड, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पिट। सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पिट्स और सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइड। तो ए एंड बी ये इसका सही आंसर होगा, सी ये इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखें। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न सहायक नदियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। आपको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ, अब ब्रह्मपुत्र नदी की हम लोग बात करते हैं तो ये निकलती कहाँ से? तो ये तिब्बत के चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में जो चेमयांग ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। वहाँ पे इसका नाम होता है यारलंग सांगपो या वहाँ पे इसका नाम होता है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसका कहाँ से प्रवेश करती है? नामचा बरवा से ये प्रवेश करती है और तब यह इसका नाम होता है दिहांग। और भारत में ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप भी बनाती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या नाम है? तिस्ता। सबसे पहले तिस्ता होती है, ये सिक्किम से निकलती है। इसके बाद सुबानसिरी, ये कहाँ से निकलती है? तो ये असम, अरुणाचल और तिब्बत से ये होकर जाती है। इसके बाद है लोहित मिलती है और लोहित के बाद कौन मिलती है? दिबांग। ठीक है, तो 4 3 1 2 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। देखिए मैप से समझें तो सबसे पहले कौन सी मिल रही है? तिस्ता के बाद सुबानसिरी के बाद लोहित और लोहित के बाद दिहांग। देखिए ये भी मिलती हैं लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं दी है तो इन लोगों इसको कंसीडर नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन देखें। चिल्का विकास प्राधिकरण वर्ष 2002 के लिए रामसर वेटलैंड संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाला एशियाई महाद्वीप में पहला संगठन बना है। तो चिल्का क्या है? चिल्का लेक है, झील है और कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की ये भारत की सबसे बड़ी झील है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। देखिए ये है चिल्का लेक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और यदि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। सबसे बड़ी खारे जो ताजे पानी की झील है। और भारत की सबसे लंबी झील की बात करते हैं तो बेमनान झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए क्वेश्चन देखें। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है महानदी पे ये स्थित है। डी इसका सही आंसर होगा, महानदी पे हीराकुंड बांध स्थित है। और महानदी की हम लोग बात करते हैं, महानदी पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बांध बने हुए हैं जैसे कि दुधवा बांध, ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा दूसरा है कौन सा? हीराकुंड,
ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है महानदी पे बने हुए डैम। और यदि हम लोग दामोदर नदी की बात करते हैं, देखिए दामोदर नदी ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में इसके कौन से बैरिज बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, तो सबसे पहला है दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर बांध। इसके अलावा झारखंड में कौन सा बना हुआ है बांध, तो तेनूघाट, तेनूघाट बांध बना हुआ है। और क्या बना हुआ है, पंचेत बांध बना हुआ है झारखंड में। ठीक है, और दामोदर नदी कहाँ का स्रोत कही जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल का इसे स्रोत कहा जाता है। और बिहार का स्रोत किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे याद रखना है। बराकर, इसमें झारखंड में डैम बना हुआ है मैथान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कई बार क्वेश्चन वहाँ पूछ दिया जाता है कि मैथान डैम किस नदी पे बना हुआ है, कहाँ पे स्थित है। और हुगली, हुगली वेस्ट बंगाल में, इस पर एक डैम बना हुआ है फरक्का, वर्ल्ड फेमस बैरेज है ये, हुगली नदी पे बना हुआ है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है, तो किस नदी पे स्थित है, चिनाब, चिनाब नदी पे स्थित है। डी इसका सही आंसर होगा। और सतलुज नदी की बात हम लोग करते हैं, तो सतलुज नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, बाखड़ा नागल डैम। ठीक है, बाखड़ा नागल डैम बना हुआ है कहाँ पे, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पे बना हुआ है, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी डैम। और क्या है, कोलधाम सागर, कोलधाम सागर डैम, ये भी बना हुआ है। और यदि हम लोग झेलम की बात करते हैं, तो झेलम पे कौन सा बना हुआ है, तो झेलम पे जम्मू और कश्मीर में उरी डैम, उरी डैम बना हुआ है। और ब्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, और पोंग डैम, ये बना हुआ है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चिनाब नदी पे हम लोग बात करते हैं, चिनाब नदी पे कौन सा बना हुआ है डैम एक और, तो बना हुआ है सलाल डैम। और आपको ये बताना है कि सलाल डैम किस राज्य में है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदी तिब्बत में उत्पन्न होती हैं और इसे ऊपरी हिस्से में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रवाहित करती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने पर यू मोड़ बनाती है। यू मोड़ किस कारण बनाती है, तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, जब भारत में प्रवेश करती है तो सीधे 180 अंश पे घूम जाती है। और कहाँ पे घूमती है, ये नामचा बरवा, नामचा बरवा में ये घूम जाती है 180 डिग्री पे। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है भूवैज्ञानिक रूप से ये युवा हिमालय के सिंथेटिकल झुकने पर। ये इसका सही आंसर है बी, बी इसका सही आंसर है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। भारत की लाल मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको कथन सही बताना है और नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुने। देखिए आपको 3 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, और इसके बाद कोड दिए होंगे, आपको इसमें चुनाव करना है। तो देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड सामग्री के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, तो यह बिल्कुल सही। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल होता है। और ये फेरिक ऑक्साइड है, ये आयरन का एक ऑक्साइड है। चलिए आगे देखें। लाल मिट्टी चूने और क्या नम्र और पोटास के रूप से भरपूर होती है, तो ये गलत है जी। इसमें इसकी जो लाल मिट्टी में इसकी कमी होती है, ना कि अधिकता, कमी होती है। आगे देखें। तीसरा है वे झरझरा होते हैं और इनकी संरचना स्थिर होती है, तो यहाँ ये भी सही है। तो 1 और 3 ये इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। देखिए जी लाल मिट्टी कौन सी है, तो लाल मिट्टी हम लोग देखते हैं, तो ये है लाल मिट्टी। ठीक है, ये लाल मिट्टी है। आगे देखें क्वेश्चन। लाल मिट्टी सामान्यतः राज्यों में पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य, इनमें सामान्यतः मुख्यतः रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये लाल मिट्टी है, ये जो रेड कलर में है
ये लाल मिट्टी है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य आपको बताना है कौन से वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आपको बताने हैं। तो चंद्रप्रभा, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद साइलेंट वैली, ये कहाँ है, ये केरल में स्थित है। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वैली ऑफ फ्लावर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। इसके बाद इंद्रावती, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो 3 4 1 2 सही आंसर क्या होगा, बी। इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन आप समझते हैं कि क्षेत्रफल के एरिया वाइज ये पूछा गया है कि जो भारत का वन आवरण है ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, एरिया वाइज आपको बताना है। तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कवर करता है, ठीक है, वन। और यदि हम लोग परसेंटेज वाइज पूछ दिया जाए, परसेंटेज वाइज कि परसेंटेज वाइज बताइए कि आप जो वन आवरण है किस राज्य में सबसे ज़्यादा, तो ये लक्षद्वीप में। नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे कौन सा है, मिजोरम, और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार परसेंटेज के मामले में। और एरिया वाइज कौन है, मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले नंबर कौन सा है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तीसरे पे छत्तीसगढ़, और चौथे पे उड़ीसा, पाँचवें पे है महाराष्ट्र, ठीक है। आपको इतने तक ही आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखें। दिसंबर और जनवरी के दौरान उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ठंडे मौसम का अनुभव होता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि उच्च तापमान के कारण उत्तर भारत में निम्न दबाव विकसित हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ओनली 3, सी इसका सही आंसर होगा, सॉरी डी इसका सही आंसर होगा ओनली 3। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें। उत्तर पूर्व मानसून द्वारा भारत सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इससे सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसकी बारिश होती है। इसे लौटता मानसून भी कहते हैं, ठीक है, लौटता मानसून भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में इसकी बारिश होती है, सबसे ज़्यादा इसमें बारिश होती है। आगे देखें। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम जो धातु है ये जो परमाणु ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम में किस्म कौन सा, यूरेनियम 235, इसके अलावा यूरेनियम 238, और एक और धातु होती है प्लूटोनियम 239। इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है परमाणु ऊर्जा में। और यदि प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा इसके प्रोड्यूस कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में यूरेनियम का। और थोरियम का यदि पूछ दिया जाए कि थोरियम का कौन है, तो केरल। केरल जो है ये थोरियम का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग। अब भारत के खनन उद्योग के संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। खनिज और स्थानिक वितरण असमान है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो खनिजों का स्थानिक जो वितरण है असमान है। जिससे आप गोंडवाना लैंड की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कोल भी मिलता है, इसके अलावा अन्य भी जो है खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं, मिले हैं। तो इससे आपको सिद्ध होता है कि जो जो वितरण है वो असमान है। आगे देखते हैं। औपनिवेशिक दिनों के में खनन उद्योग नित्योन्मुखी रहा है। मतलब जो अब औपनिवेशिक की यदि बात करें तो औपनिवेशिक कौन आता है, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, अंग्रेज थे, वो भारत को अपना गुलाम बना के रखे थे। और जो यहाँ पे जो उत्पादन होता था या जो इसके जो मिलर्स निकलते थे वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो हम लोग इसके औपनिवेशिक देश हुए। तो जो इसका जो खनन था वो अंधाधुंध हुआ था। तो इसका 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा, 1 और 2, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखें। झारखंड में कोयले की खदानें हैं। तो झारखंड में कोयले की खदान कौन सी है, झरिया। झरिया जो है ये कोयले की खदान है। इसके अलावा यदि बात करते हैं झारखंड में और कौन सी कोयले की खदानें हैं, तो जयंतियाँ, ठीक है। इसके अलावा बोकारो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आया बोकारो,
ये खदान कहाँ है? ये कोल की खदान है और झारखंड में स्थित है। इसके अलावा काराहारबरी और राजमहल, ये इस आपकी इम्पोर्टेंट कोयले की खदानें हैं झारखंड में। देखिए बोकालो और झाना, ये इम्पोर्टेंट है आपकी झारखंड की जो कोल माइन। चलिए हम क्वेश्चन देखें। पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न जो कोस्टल प्लान है ये किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन सा हमारा ईस्टर्न कोस्टल है? ये। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा है। 20 का सही आंसर है। आगे देखें। जोजिला पास जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ए इसका सही आंसर है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पास एंड दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जोजिला पास। जोजिला ये क्या है? जम्मू कश्मीर और जास्कर रेंज में स्थित है। श्रीनगर और लेह की सड़कों दौरान इसी दर्रे से जाता है और इसे सिंधु नदी ने बनाया है। इसके अलावा बनिहाल, सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, माना, नाथुला, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जलेपला, जलेपला ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखें। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल में स्थित है। और प्रॉपर यदि राज्य पूछ दिया जाए तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, ये आपकी शिवालिक रेंज, इसके अलावा धौलाधर रेंज, इसके बीच में पीर पंजाल और फिर जास्कर रेंज। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर आएगा वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।